अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सलमान हबीब इंस्पायर कॉलेज से। वेलकम टू इंस्पायर यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीबीए, बीकॉम एंड बीएस ऑनर्स इन इंग्लिश। टॉपिक है आज का हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, या फिर इस पेपर में पूछा जाता है चेंज द नरेशंस के लिहाज से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न व्हाट इज नरेशन। नरेशन ही क्या होती है? तो कहते हैं एन एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड ऑफ अ स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन और स्पीच। यानी स्पीच या नरेशन क्या होती है? किसी भी स्पीकर के वर्ड्स को जब हम नरेट करते हैं, रिपोर्ट करते हैं किसी थर्ड पर्सन को, तो दैट इज कंसीडर्ड एज अ नरेशन और स्पीच। अब इंग्लिश लैंग्वेज में देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीच, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच Direct speech is an act of reporting the word of a speaker without any change is called direct speech। इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। यानी जब हम किसी भी स्पीकर के वर्ड्स को उसी तरह से आगे रिपोर्ट कर दे, उसे डायरेक्ट स्पीच का नाम दिया जाता है। जबकि इनडायरेक्ट स्पीच the word and act of reporting the words of a speaker with certain change is called indirect speech। तो इस तरह से डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच दो तरह की स्पीचेस होती हैं। अब हम बात करेंगे कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच जब भी हम बात करेंगे तो उसकी आइडेंटिफिकेशन में याद रखिएगा कि डायरेक्ट स्पीच में हमेशा 5 कॉमास का इस्तेमाल होता है, इन्वर्टेड कॉमास एंड कॉमा। ये 5 कॉमे हर एक डायरेक्ट स्पीच में लाजमी होते हैं। उसके बाद डायरेक्ट स्पीच के लास्ट में हमें एक्सक्लेमेटरी साइन भी आ सकता है, या फिर क्वेश्चन मार्क भी आ सकता है, या फिर फुल स्टॉप भी आ सकता है। तो ये तो है डायरेक्ट स्पीच की आइडेंटिफिकेशन। जबकि आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें तो ओनली वन साइन, सिर्फ इसके लास्ट में फुल स्टॉप आता है, फर्दर कुछ दूसरा साइन नहीं आ सकता। तो इनडायरेक्ट स्पीच की एक ही पहचान है कि इसके लास्ट में फुल स्टॉप आता है। अगर हम डायरेक्ट स्पीच की बात करें तो डायरेक्ट स्पीच हैज टू पार्ट्स, इसके दो हिस्से होते हैं। जिस तरह से हमने यहां पर लिखा कि पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच, तो देयर आर टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज रिपोर्टिंग स्पीच एंड द सेकंड वन इज रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच मींस स्पीच का वो हिस्सा जिसमें बताने वाले का बताया जा रहा होता है कि कौन बता रहा है, किसने किसको बताया। और रिपोर्टेड स्पीच जो बात उसने बताई होती है, जो खबर उसने दी होती है, उसको रिपोर्टेड स्पीच का नाम देते हैं। उसको रिपोर्टेड स्पीच का नाम देते हैं। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा। अब किसने मुझे कहा, यानी इसका मतलब ये है कि ये रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्ट करने वाला है। आई एम ईटिंग एप्पल्स, मैं सेब खा रहा हूं, ये उसने जो रिपोर्ट दी उसे कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच।
तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में हमें बेसिकली करना क्या होता है, हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। तो उसके लिए हमने कुछ मेथड्स बनाए हैं जो बड़े इजी हैं, बड़े सादा हैं और इसमें बिल्कुल भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी इन मेथड्स को सीखने के लिए। तो चलिए पहले मेथड्स को आज हम पढ़ते हैं इस बेसिक्स के लेक्चर में। मेथड नंबर 1, याद रखिएगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जब भी यूनिवर्सल फैक्ट आ जाए या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए, यूनिवर्सल फैक्ट आ जाए तो आपने समझ जाना है कि ये मेथड नंबर 1 है और इसमें हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए क्या क्या तब्दीलियां करनी होंगी। सबसे पहला चेंज क्या करेंगे हम लोग, इन्वर्टेड कॉमास को दैट में चेंज कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमास को दैट में चेंज कर देंगे और सेट टू को हम लोग टोल्ड में चेंज कर देंगे। तो इसमें सिर्फ ये दो ही तब्दीलियां करनी है। जब भी आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई यूनिवर्सल फैक्ट आ जाए तो आपने सिर्फ दो तब्दीलियां करनी है। सबसे पहले सेट टू को आपने टोल्ड में चेंज करना है और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास को आपने दैट में चेंज कर देना। ये सिर्फ दो तब्दीलियां। जैसे एग्जांपल देखते हैं, माना कि डायरेक्ट स्पीच में हमें आ जाता है ही सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब हमने ये सुना हुआ है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये तो एक यूनिवर्सल फैक्ट है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या आ गया, हमें यूनिवर्सल ट्रुथ आ गया। तो हमने समझ लिया कि ये पहला वाला मेथड है हमारा। तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करेंगे कि टोल्ड, पहली चेंजिंग सेड टू को हमने किस में चेंज कर दिया, टोल्ड में चेंज कर दिया। कि टोल्ड मी कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके हमने क्या किया, दैट कर दिया। तो एक तब्दीली और दो, और उसके बाद ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बाकी सारा जुमला वैसे ही आपने लिख देना और आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज भी कर लिया। लेकिन एक बात याद रखना है कि जब भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई स्पीच आती है तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। जब हम इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमें दैट के बाद फर्स्ट लेटर जो है इसे स्मॉल अल्फाबेट में ले रहे हैं। दूसरी इसकी एग्जांपल लेते हैं, ही सेड टू मी आयरन सिंक इन वाटर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आयरन सिंक इन वाटर। ये भी तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, साइंटिफिक लॉजिक है कि भी लोहा पानी में डूबता है, तो हम समझ जाएंगे ये भी यूनिवर्सल फैक्ट है। तो ही टोल्ड, सेड टू किसमें चेंज कर दिया, टोल्ड मी, और कॉमास इन्वर्टेड कॉमास को चेंज करके दैट आयरन सिंक इन वाटर, आई छोटा कर दिया तो बाकी सारा बिल्कुल वैसे ही है। तो चेंज सिर्फ दो ही करने होंगे। ये पहला मेथड है। इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपके बाकी मेथड्स जो है वो डिस्कशन किए जाएंगे, डिस्कशन का हिस्सा होंगे। तो होप आपको अच्छे से ये समझ आ चुका होगा। ये हमारा बेसिक्स का लेक्चर था। इसके बाद इंशाल्लाह फर्दर इसे हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।